आज के इस वीडियो में हम जो है नंबर के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बड़े से बड़े नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, अच्छे से सीखेंगे। जो कैसे चुटकियों में जो है बड़े से बड़े नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है जो कम से कम आप लोगों को जो है 25 तक का स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए। यदि 25 तक का स्क्वायर याद नहीं भी है तो कम से कम 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए। तो यदि 10 तक का स्क्वायर यदि आप लोगों को पता नहीं है तो पहले हम 10 तक का स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप लोग को पता है, आप लोग को क्या पता है, जो एक का स्क्वायर जो होता है ना, एक का जो स्क्वायर होता है वो एक होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर किसी नंबर का निकालने के लिए एक का स्क्वायर करने का मतलब होता है एक गुना एक, यानी कि एक होता है। ठीक उसी प्रकार दो का स्क्वायर जब हम करेंगे तो दो का स्क्वायर 4 होता है। ये दो का स्क्वायर 4 मतलब क्या होता है, तो जब भी किसी संख्या पे पावर 2 हो जाता है तो इसका मतलब होता है इस संख्या में हम एक बार इसी संख्या से गुना करेंगे, और जब हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 का जो पावर है, 3 का जो घात है वो है क्या, 2। जब किसी भी संख्या पे घात 2 होगा तो उसको गुना करेंगे 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। तो कम से कम जो है आप लोगों को 10 तक का तो स्क्वायर आना चाहिए, और हमको पूरा विश्वास है जो आप लोग 10 के स्क्वायर तक तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम 10 के स्क्वायर से आगे बढ़ते हैं। जो 10 के स्क्वायर से ऊपर यदि याद नहीं रह पाता है तो किस टेक्निक से हम 10 के स्क्वायर से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर जो है याद रख सकते हैं, या आसानी से जल्दी कम समय में निकाल पाएंगे। तो इस चीज पे हम बात करते हैं। अब हम 11 के स्क्वायर से ऊपर चलेंगे। ठीक है, हमको तो याद रहने के लिए हम तुरंत लिख देंगे, 2 मिनट में लिख देंगे, लेकिन हम आप लोग को सिखाना चाहते हैं। तो 11 के स्क्वायर मान लेते किसी को याद नहीं है, जो जानते हैं ये चीजें उसके लिए नहीं है। जिसको नहीं पता है स्क्वायर कैसे निकालेंगे, याद नहीं रह पाता है, उसके लिए ये टेक्निक है। तो 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एक क्वेश्चन में हम टाइम लेंगे, 11 वाले में हम टाइम लेंगे, फिर हम टाइम नहीं लेंगे, बहुत आसानी से आप लोग को स्पीडली करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 11 के स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे 11 के स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 है तो फिर 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम 12 का स्क्वायर करते हैं, जब 12 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लिख लिए। फिर इस 2 को इस 1 से हम गुना कराएंगे, तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 गुना 1 2 हो जाएगा। फिर इस 2 को इस 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ये जो 1 बचा हुआ है इस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 13 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9 लिख लेंगे। फिर इस 3 को इस 1 से गुना कराएंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इस 3 को जब 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर एक का ये जो 1 बचा है इस 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा। अब देखिए 1 बच गया हमको। ठीक है, कितना बच गया, 1 बच गया। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिख दिए, बचा कितना, 1। अब ये 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और 1 बचा हुआ था कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। बच गया कितना, 2। फिर 5 को इस 1 से गुना करेंगे तो 5 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10।
ये 2 बचा कितना हो जाएगा 10 2 12 का 2 बचा कितना 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये 1 बचा हुआ तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आगे की संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे आसानी से। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगली ट्रिक के बारे में बात करते हैं। अब क्या है, हम एक बड़े नंबरों का ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 38 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, याद नहीं है तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64 का 4 बचा कितना 6, 8 तिया 24, 24 को 2 से गुना करेंगे 24 दूना 48, 48 सौ कितने हो जाएगा 54 का 4 बचा कितना 5, 3 का स्क्वायर 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, ये 1444 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। मान लेते हैं कि जो 35 का स्क्वायर करते हैं तो 35 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 का 5 बचा कितना 2, 5 तिया 15, 15 को 2 करेंगे 15 दूना 30, 30 2 32 का 2 बचा कितना 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12, ये 1225 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक ट्रिक था। फिर हम जो है अब जो जानने वाले हैं, हम अब वैसे नंबरों के बारे में जानने वाले हैं जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे नंबरों के बारे में बात करेंगे जिसके इकाई स्थान का अंक 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोग बात। अब हम ऐसे नंबरों के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, जिसके लास्ट में जो है 5 आता है। मतलब यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 होगा यानी कि यूनिट डिजिट 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है। वो क्या है, जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, तो 35 का स्क्वायर करने के लिए तो ये 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, ठीक है, और 3 को 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 4, 4 तिया कितने हो जाएगा 12, ये 1225, ठीक। 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले हम एक बार लिख देते फिर समझाएंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, फिर 4 को 1 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 को 4 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, उसके बाद 5 को 1 बढ़ा देंगे 6, 6 को 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 65 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25, और उसके बाद ये 6 को 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना 7, 7 को 6 से गुना करेंगे 7 6 के 42 हो जाएगा। तो अब हम इसको समझाते हैं ये कैसे हुआ। तो इसको जो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हम क्या बोले, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट डिजिट जो है अंतिम अंक जो है 5 है, सभी नंबरों का अंतिम अंक क्या है 5 है। तो सभी नंबरों का जब अंतिम अंक 5 है तो इस 5 के बदले में डायरेक्ट हम लिख देंगे 25, क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, ठीक है, इतना समझ गए। बचा क्या 1, इस 1 को क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, जब इस 1 को 1 बढ़ा देंगे तो ये 1 हो जाएगा 2, और फिर इस 2 को 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये 25 का जो स्क्वायर करेंगे चूंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे क्या 25 लिख दिए। फिर इस 2 को क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे यानी कि 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 को इसी 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 25, फिर क्या करेंगे ये जो 3 बचा है 3 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 1 बढ़ा देंगे, तो 3 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 45 है, 45 का लास्ट डिजिट 5 है, और हम बताए हैं यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 5 के बदले इस 5 के बदले हम क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, बचा ये 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 1 बढ़ा देंगे, तो 4 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 5, और उस 5 को 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20। ठीक उसी प्रकार 55 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 5 है तो हम क्या कर लिख देंगे 25 लिख देंगे, फिर इस 5 को 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6, 6 को 5 से गुना कर देंगे हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 65 का स्क्वायर निकालने के लिए इस 5 के बदले में लिख देंगे 25, 5 के स्क्वायर बदले में लिखेंगे 25, इस 6 को 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 7, और 7 को 6 से गुना करने कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो आप लोग समझ पाए होंगे, हमको पूरा विश्वास है जो आप लोग पूरा सीख गए होंगे इसका जो ये कैसे होता है।
हम अभी बात कर रहे थे यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे थे जो हम 5 के स्क्वायर के बदले लिख रहे थे 25, फिर जो नंबर बचता था, फिर जो संख्या यहाँ पे हमको बच जाता था, उसमें क्या करते थे, उसको एक बढ़ा देते थे, एक उसमें जोड़ देते थे। तो एक को एक बढ़ा दिए थे तो हो गया था 2, और 2 को फिर 1 से गुना किए तो हो गया 2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 5 के स्क्वायर के बदले 25 लिख दिए, फिर से 2 को 1 बढ़ा दिए हो गया 3, 3 को 2 से गुना कर दिए हो गया 6। ठीक उसी प्रकार 35 के स्क्वायर का क्या होगा, तो 5 के स्क्वायर लिख दिए 25, और 3 को 1 बढ़ा दिए तो हो गया 4, 4 को 3 से गुना कर दिए हो गया 12। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।